तब भी हमास के मुट्ठी भर लड़ाके खुद को बचा भी रहे हैं और उसके बाद नॉर्थ गाज़ा से लेकर साउथ गाज़ा तक मूवमेंट भी कर रहे हैं। भोपाल से भी छोटा एक ज़मीन के ऊपर एक पूरा गाज़ा शहर मौजूद है, तो वहीं ज़मीन के अंदर भी एक पूरा गाज़ा शहर मौजूद है। जो हमारा टनल आमतौर से 60 फीट से लेके 160 फीट नीचे तक ज़मीन के अंदर बताया जाता है कि जब हमास के फाइटर्स होते हैं तो उनको 30-30 घंटे सुलाया। इजराइल की फ़ौज इस बात को मान चुकी है कि अगर उसको हमास का मुकम्मल सफाया करना है तो उसको इन टनल्स के अंदर बजाते खुद अपनी फ़ौज को लेके उतरना पड़ेगा। ये इतना खौफनाक अमल है कि जिससे इजरायली फौजी भी कायल उन टनल्स में उतरने को तैयार नहीं है। दुनिया की हर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस बात तो कहा था कि अगर आमने सामने की जंग होती है तो हमास 40 दिन से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो, फिर चाहे रूस हो, फिर चाहे अमेरिका हो, फिर चाहे ब्रिटेन हो, सारी इंटेलिजेंस इस बात के ऊपर मुत्तफिक थी कि हमास ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन 50 दिन इज़राइल को आमने सामने की टक्कर दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन अपने आप को इज़राइल के सामने बचा सकता है। अगर उससे ज़्यादा जंग और लड़ाई चली तो हमास को या तो वतन छोड़ना पड़ेगा, या तो मुल्क छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर हमास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज जब इज़राइल और हमास की जंग 7 महीना छूने वाली है, 6 महीना पार कर चुकी है, तब भी हमास के मुट्ठी भर लड़ाके खुद को बचा भी रहे हैं और उसके बाद नॉर्थ गाज़ा से लेकर साउथ गाज़ा तक मूवमेंट भी कर रहे हैं और उसके बाद वो इज़राइल से आमने सामने की टक्कर भी ले रहे हैं। और रोज़ वो खबरें आ रही हैं कि इज़राइल कितने सैनिक मारे गए, या इज़राइल को ये नुकसान हुआ, या इज़राइल को ये डैमेज हुआ, या इज़राइल के ऊपर इतने मिसाइल दागे गए। आज दुनिया में सबसे बड़ा रिसर्च का विषय यही है कि आखिर कैसे एक छोटे से इलाके में जो चारों तरफ से सील है, जहां 1 लाख की आर्मी खड़ी है, जहां एक तरफ समुंदर है, जहां अमेरिकी युद्धपोत और इजरायली युद्धपोत तैनात हैं, जहां एक तरफ उसके 90% एरिया में इजराइल है, जहां एक तरफ इजिप्ट है जो पूरी तरीके से सील किया हुआ है, और उसके बाद पूरे गाज़ा में 1 लाख के करीब इजरायली सैनिक हैं। उसके बाद आखिर हमास की ज़िंदा कैसे है? उसके बाद भी आखिर हमास सरवाइव कैसे कर रहा है? उसके बाद भी आखिर हमास इजराइल को सामने की टक्कर कैसे दे पा रहा है? ये सवाल आज पूरी दुनिया की नज़र में है और इस सवाल के जवाब के ऊपर आज हम बात करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गाज़ा की ज्योग्राफी समझ लीजिए, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। गाज़ा की टोटल लंबाई 41 किलोमीटर है और गाज़ा की टोटल चौड़ाई 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के बीच की है। गाज़ा का टोटल जो एरिया है, गाज़ा का टोटल क्षेत्रफल है, वो है 360 स्क्वायर किलोमीटर। इस बात को और आसानी से समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें कि बम्बई शहर का टोटल एरिया है 619 स्क्वायर किलोमीटर और आपके भोपाल शहर का टोटल एरिया है 463 स्क्वायर किलोमीटर। इस हिसाब से गाज़ा भोपाल से भी छोटा एक शहर है जो पूरी तरीके से कंक्रीट का जंगल है, मतलब वहाँ सिर्फ घर, मकान, सड़कें सिर्फ ये हैं। और उसके बाद भी गाज़ा की जो बॉर्डर है वो समुंदर से लगती है और उस समुंदर में पूरी तरीके से अमेरिकी और इजरायली युद्धपोत तैनात हैं, वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद गाज़ा की 95% जो बॉर्डर है वो इजराइल के साथ है, जो पूरी तरीके से लोहे की बाउंड्री वॉल से सील है। उसके बाद जो थोड़ी सी बॉर्डर मिस्र के साथ लगती है वो भी अब इजराइल के कब्ज़े में है, वो पूरी तरीके से सील है। और गाज़ा के चारों तरफ और गाज़ा के बीच में 1 लाख से ज़्यादा इजरायली सैनिक फुटवॉक कर रहे हैं, इजरायली सैनिक दौड़ रहे हैं, मौजूद हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब गाज़ा पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में है तो फिर हमास है कहाँ? जो दावे किए जा रहे हैं कि हमास के 21 से 41 हज़ार फाइटर्स हैं, वो हैं कहाँ? हमास के लीडर यासिर सिनवार हैं कहाँ? हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद ज़ाइफ हैं कहाँ? अबू उबैदा कहाँ से बैठ के अपने बयान जारी कर रहे हैं? तो दोस्तों, गाज़ा के अंदर ज़मीन के ऊपर इजरायली सैनिक हैं और हमास ज़मीन के नीचे है। हमास ने गाज़ा शहर के नीचे एक शहर बसा रखा है जिसको आसान भाषा में टनल नेटवर्क कहते हैं या सुरंग कहते हैं। ये सुरंग
सिर्फ वैसी सुरंगें नहीं हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज़मीनी जंगों के दौरान हथियार रखने या थोड़ी देर के लिए छुपने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये सुरंग पूरी तरीके से अपने आप में एक शहर है। यहाँ रहने की, जीने की, ट्रेनिंग की, कॉम्बैट सेंटर की, जेलों की, मीटिंग हॉल्स की, वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जहाँ बैठकर जंग लड़ी जा सकती है और जंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमास ने दुनिया के सामने एक चौथा डोमेन खोला है। अभी तक दुनिया ये मानती थी कि सिर्फ 3 तरह की जंगें होती हैं। पहली ज़मीनी जंग, दूसरी आसमानी जंग, तीसरी समुंदरों में लड़ी जाने वाली जंग। लेकिन हमास ने एक चौथा डोमेन दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया है और उसका नाम है टनल वॉरफेयर। ऐसा नहीं है कि टनल वॉरफेयर का नाम दुनिया पहली बार सुन रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, जापान चाइना वॉर, इसमें टनल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं। और बल्कि वियतनाम वॉर में तो टनल ही टर्निंग पॉइंट बनी थी। लेकिन उन टनल्स में और इस टनल में फ़र्क ये है कि तब जंगें ज़मीनी ही लड़ी जा रही थी। टनल उसमें छुपने के लिए या हथियार रखने के लिए एक सामान की तरह इस्तेमाल होती थी। और उन टनल्स में भी लोग 12 घंटे 13 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। लेकिन जब हम हमास की तरफ आते हैं और गाज़ा की तरफ आते हैं तो गाज़ा में टनल छुपने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। गाज़ा में टनल एक मुकम्मल वॉरफेयर, गाज़ा में जो जंग लड़ी जा रही है वो मुकम्मल टनल वॉरफेयर है। यहाँ ज़मीनी जंग नहीं है कि टनल इस्तेमाल हो रही है, यहाँ जंग ही टनल में हो रही है। और इस टनल को डिकोड कर पाने में, इस टनल को एग्जैक्ट लोकेट कर पाने में और इस टनल को ख़त्म कर पाने में आज की तारीख तक इजराइल नाकाम रहा है। अब अगर थोड़ा सा इजराइल और हमास का मिलिट्री कंपैरिजन किया जाए तो इजराइल और हमास के बीच में कोई मिलिट्री कंपैरिजन है ही नहीं। अब इजराइल जहां एक मुल्क है, हमास वहीं एक छोटा सा संगठन है। इजराइल के पास जहां एटॉमिक पावर है, इजराइल के पास जहां अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों का खुला सपोर्ट है, इजराइल को जहां लगातार मिलिट्री मदद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देशों से मिल रही है, तो वहीं हमास खुली तरीके से और आज़ाद तरीके से एक मशीन गन भी नहीं खरीद सकता। इजराइल जहां पूरी तरीके से ओपन एयर है तो वहीं हमास पूरी तरीके से जेल्ड और एक पूरी तरीके से सील्ड लोकेशन में जी रहा है। तो हमास और इजराइल का कोई मिलिट्री कंपैरिजन कहीं से है ही नहीं। लेकिन ये टनल कॉम्बैट के ज़रिए, ये इस टनल वॉरफेयर के ज़रिए हमास ने जो टेक्टिक्स अपनाई है कि जंग को किसी भी तरीके से लंबी खींचा जाए, जंग को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और जंग जितना आगे बढ़ेगी इजरायली सैनिक उतना खौफजदा होंगे और उतना ज़्यादा थकेंगे। अब वो जितना ज़्यादा थकेंगे उतना ज़्यादा समझौते के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, डील्स के लिए वक्त मिलेगा। और इस मामले में और इस मोर्चे पे हमास कामयाब हो रहा है। जंग की शुरुआत में जहां कहा गया था 40-50 दिन अधिकतम, आज 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं और हमास फाइट कर रहा है। और लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल के ऊपर यहाँ हमले हुए, इजरायली फ़ौज को यहाँ निशाना बनाया गया, इजराइल का मरकावा टैंक यहाँ उड़ा दिया गया, इजराइल के इतने सैनिकों के साथ हमास ने यहाँ भिड़ंत की। इसका मतलब यह है कि हमास पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है और इजराइल के कदमों के नीचे से ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात ये समझने की है कि ये टनल नेटवर्क इतने आसान नहीं है और इस टनल नेटवर्क को बनाने में हमास ने करीब 25 साल मेहनत की है। इस टनल नेटवर्क को खड़ा करने के लिए हमास ने मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स लगाए हैं। इस टनल नेटवर्क को खड़ा करने में लाखों गाज़ा वासियों ने सालों मेहनत की है, तब जाके ये टनल नेटवर्क खड़ा हुआ है। जहाँ ज़मीन के ऊपर एक पूरा गाज़ा शहर मौजूद है तो वहीं ज़मीन के अंदर भी एक पूरा गाज़ा शहर मौजूद है जो हमास का शहर है। और हमास वहाँ बैठ के आज 6 महीने और 7 महीने बाद इजराइल को जो है जवाब भी दे रहा है, इजराइल के साथ डील भी कर रहा है, इजराइल के साथ समझौते भी कर रहा है और इजराइल को नाको चने भी चबवा रहा है। और दुनिया के सामने इजराइल की जो बेइज्जती हो रही है कि तुम 7 महीने के बाद भी एक संगठन को डिस्पोज ऑफ और डिसमेंटल नहीं कर पाए, वो अलग है। अब बात करते हैं इन टनल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ये टनल आमतौर से 60 फीट से लेके 160 फीट नीचे तक होती हैं। सबसे बड़ी टनल जो अब तक इजराइल खोज पाया है वो एरेस क्रॉसिंग के पास मिली थी,
जिसके अंदर कुछ दूर चलने के बाद वो सीधे 160 फीट नीचे उतर जाती थी, और जिसकी चौड़ाई और लंबाई इतनी थी कि इसमें बाकायदा एक ट्रक, छोटा ट्रक एंटर कर जाए और 4 व्हीलर गाड़ियाँ आराम से मूव कर सके। इन टनल्स का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि -1 डिग्री का टेम्परेचर जो जब ज़मीन ठंड से कांप जाए उसके बाद भी उस ज़मीन की आगोश में बैठे हुए लोग सुरक्षित रह पाएँ, ऐसा बनाया गया है। आज जब 40 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और ज़मीन भट्टी की तरह तप रही है, तब भी ये टनल सरवाइव कर रही है। समुंदर से जस्ट बाजू में होने के बाद भी सीलन और शीत का जो ख़तरा है उसमें ये टनल सरवाइव कर रही है। इंसानी तारीख में जितनी भी टनल्स रही हैं उसमें 24 और 48 घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं रह पाया है और नहीं रह सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन का मसला था। लेकिन अगर सिर्फ यासिर सिनवार की बात की जाए तो वो 7 महीने से इन टनल्स के अंदर हैं। हमास की पूरी लीडरशिप इन टनल्स के अंदर है। 6 और 7 महीने में वो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन इन टनल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऑक्सीजन का बैलेंस और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस पूरी तरीके से बना रहे और जो लोग यहाँ अंदर हैं वो लंबा जी सकें। इन टनल्स के अंदर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन टनल्स के अंदर अपना नेटवर्क सिस्टम है, इन टनल्स के अंदर अपना कोरियर सिस्टम है और इन टनल्स के अंदर अपनी एक अलग तरह की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम चल रही है जो इन वार्डों में बटी टनल्स को ऑपरेट करती है। इन टनल्स का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि अगर एक तरफ से इजराइल बम चला भी दे तो भी वो बम या वो मिसाइल ज़्यादा अंदर तक मार नहीं कर पाती, क्योंकि टनल थोड़ी दूर सीधे जाने के बाद लेफ़्ट टर्न लेगी, फिर राइट टर्न लेगी, फिर लेफ़्ट टर्न लेगी, फिर बैक आएगी, फिर राइट में जाएगी, फिर आगे जाएगी। ये जो पूरा जिगजैग फॉर्मेट में जो इस टनल को खड़ा किया गया है, इसी वजह से ये 500 किलोमीटर के करीब बन जाती है और कोई भी मिसाइल एक प्रॉपर दूरी के बाद इस पर असर नहीं कर पाता। वहीं हर मेन टनल के मेन रास्ते तक पहुंचने के पहले कई प्रॉक्सी रास्ते बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही अगर कोई फौजी टुकड़ी टनल के अंदर घुसेगी तो वो 4-5 रास्तों में बढ़ जाएगी और उन 4-5 रास्तों में से अधिकांश रास्ते आगे जाके एक हॉल में और एक चैम्बर में बंद हो जाएंगे और उस चैम्बर में लगा हुआ CCTV कैमरा हमास की जो उस टनल का जो कंट्रोल रूम है वहाँ दिखाई देगा। फिर वहाँ बैठ के हमास उस टनल में पहले से लगाए गए बॉम्ब्स के ज़रिए उन टनल्स को उड़ा देगा, या हमास को इतना समय मिल जाएगा कि वो वहाँ से निकल के अगली टनल की तरफ जा सके। एक बीमारी होती है क्लास्ट्रोफोबिया, मतलब गहराई में जाने का डर, गहराई में अंधेरे की तरफ जाने का डर। एक ऐसा डर कि जब आदमी गहराई में उतरता है या सुरंग के अंदर जाता है तो उसके अंदर एक दहशत पैदा होती है कि मैं आगे जाके एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाऊंगा। ये दहशत साइंस कहती है कि हर इंसान में मौजूद है, वो कितना ही बहादुर हो, कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही बुज़दिल हो, कितना ही ताकतवर हो, हर इंसान इस डर को महसूस करता है। हमास ने अपने फाइटर्स को इस लेवल पे ट्रेंड किया है कि वो इस डर को डील कर सकें, अब वो 6-6 महीने अंदर रह सकें। ज़मीन के अंदर बताया जाता है कि जब हमास के फाइटर्स होते हैं तो उनको 30-30 घंटे सुलाया जाता है ताकि जितनी कम बॉडी की मूवमेंट होगी उतना कम बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और उतना लंबा वो सरवाइव कर सकेंगे। आज जब 6 महीने से एक बूंद राशन भी अंदर नहीं जा पाया है तब भी हमास सरवाइव कर रहा है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा का राशन अंदर, इतनी फैसिलिटीज़ पहले से बना के रखी गई हैं कि 6 महीने साल भर का राशन और साल भर की ज़रूरियात अंदर महफूज की जा सके। सारे जोड़ तोड़ करने के बाद, सुरंगों में गैस डालने के बाद, गहरीली गैसें छोड़ने के बाद, आसमान से मिसाइल बरसाने के बाद, 5000 पाउंड बम गिराने के बाद भी इजराइल इन टनल्स को ख़त्म करना तो दूर की बात सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाया है। और आज इजराइल की फ़ौज इस बात को मान चुकी है कि अगर उसको हमास का मुकम्मल सफाया करना है तो उसको इन टनल्स के अंदर बजाते खुद अपनी फ़ौज को लेके उतरना पड़ेगा। और ये इतना खौफनाक अमल है कि जिससे इजरायली फ़ौजी भी कांपते हैं कि ज़मीन के 60 फीट नीचे और 160 फीट नीचे अंधेरे गड्ढे में उतरना है उनको, अगर हमास के साथ उनको फाइनल लड़ाई लड़ना है। इसीलिए जो हमास के आर्मी चीफ पिछले दिनों कह चुके हैं कि हमास का मुकम्मल खात्मा संभव नहीं है, उसकी मेन वजह यह है कि इजराइल उन टनल्स में उतरने को तैयार नहीं है। यही वो टनल वॉरफेयर है जिसने हमास को सारे तरीके की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इजराइल के सामने
मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। हर तरीके से कमज़ोर होने के बाद भी हमास को इजराइल के सामने एक ताकत की तरह रिप्रेजेंट किया है और प्रेजेंट किया है। ये बात सही है कि हमास इजराइल से अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो जीत नहीं सकता, लेकिन ये बात भी सही है कि इन टनल टैक्टिक्स और इन गोरिल्ला वारफेयर जो टनल में लड़े जा रहे हैं उसके ज़रिए हमास इतना टाइम ज़रूर गेन कर सकता है कि इजराइल थक जाए, इजराइल खौफज़दा हो जाए और इजराइल बातचीत की मेज़ पर आए और हमास को इजराइल के साथ बातचीत, समझौते और अपनी मांग मनवाने का मौका मिल जाए। अभी तक की जंग में ये बात देखने को मिल रही है कि हमास अपने इस मोर्चे में कामयाब है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहीं आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया।